आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस रीना रॉय के बारे में। आखिर क्यों 7 साल के रिलेशनशिप के बावजूद शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय को छोड़कर पूनम सिन्हा से शादी की। जानेंगे रीना रॉय की जिंदगी से जुड़ा हर वो कड़वा सच जो शायद ही आप जानते होंगे। रीना रॉय का जन्म 7 जनवरी 1957 को मुंबई में हुआ था। इनकी माँ एक हिंदू और पिता मुस्लिम थे। रीना का शुरुआती नाम सायरा अली रखा गया। जब रीना रॉय महज 4-5 साल की थी तभी इनके माता पिता का तलाक हो गया था। तलाक के बाद इनकी मां शारदा रॉय ने सायरा अली के साथ अपने चारों बच्चों का नाम बदलकर उन्हें अपना सरनेम दिया रॉय। पिता से अलग होने के बाद रीना के परिवार को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा, जिस कारण उनका बचपन काफी बदहाली में बीता। परिवार की खराब आर्थिक स्थिति के कारण रीना रॉय ने 15 साल की उम्र से ही घर की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले ली। उस दौरान वो एक क्लब में डांस किया करती थी। इसी दौरान BR इशारा एक फिल्म बना रहे थे। ये फिल्म एक लो बजट की B ग्रेड फिल्म थी, जिसमें इंटीमेट सीन्स होने के कारण कोई भी हीरोइन इसे करने को तैयार नहीं थी। रीना रॉय को जब इस फिल्म के बारे में पता चला तो वो इस रोल को करने के लिए तैयार हो गयी, क्योंकि उस वक्त उन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी। और इस फिल्म का नाम भी था जरूरत, जो साल 1972 में आई थी। इस फिल्म के बाद रीना रॉय को फिल्मों में काम मिलने लगा था। साल 1976 में रीना रॉय के करियर की 2 बड़ी फिल्में आईं, नागिन और कालीचरण। इन फिल्मों की सफलता के बाद जहां एक और रीना रॉय उस दौर की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनके अफेयर की खबरें भी चल रही थीं। शत्रुघ्न सिन्हा रीना रॉय से उम्र में 11 साल बड़े थे। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा ने रीना रॉय के साथ कभी भी अपने रिश्ते को छुपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो फिल्मों की सक्सेस पार्टी हो या कोई फंक्शन, दोनों अक्सर एक दूसरे के साथ नजर आते। इनके फैंस इन्हें एक कपल की तरह देखते थे। लेकिन सभी हैरान रह गए जब साल 1980 में शत्रुघ्न सिन्हा ने अचानक से पूर्व एक्ट्रेस, मॉडल और मिस यंग इंडिया रही पूनम सिन्हा से शादी कर ली। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में आने से पहले से ही पूनम सिन्हा को जानते थे। दोनों की पहली मुलाकात एक ट्रेन में हुई थी और दोनों काफी अच्छे दोस्त भी थे। साल 1973 में सबक फिल्म में पूनम सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा ने साथ काम किया था। कहा जाता है कि शत्रुघ्न सिन्हा अपनी शादी के एक दिन पहले तक भी रीना रॉय के साथ मौजूद थे और शादी के बाद भी शत्रुघ्न सिन्हा और रीना रॉय की प्रेम कहानी में कोई बदलाव नहीं आया। वो अब भी रीना रॉय को समय देते थे और लगातार उनके साथ फिल्में साइन कर रहे थे। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा ने एक साथ लगभग 16 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 12 फिल्में सुपरहिट रहीं। पूनम सिन्हा को शत्रुघ्न और रीना रॉय की अफेयर की सारी बातें पता होते हुए भी उन्होंने कभी कुछ नहीं कहा। शादी के बाद भी 1983 तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलता? रीना रॉय भी ये बात समझ चुकी थी। उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से शादी करने के लिए कहा, लेकिन शत्रुघ्न इसके लिए तैयार नहीं थे। वो किसी भी हाल में अपनी पत्नी पूनम सिन्हा को नहीं छोड़ सकते थे, लेकिन वो रीना रॉय से प्यार भी बहुत करते थे। ऐसे में रीना भी समझ चुकी थी कि अब इस रिश्ते में उनके लिए कुछ भी नहीं रखा और अब उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद ही रीना रॉय ने 1983 में ही क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी कर ली। कुछ लोगों का मानना था कि रीना रॉय ने ये फैसला जल्दबाजी में किया था। मोहसिन खान कुछ फिल्मों में भी नजर आए, लेकिन उनके क्रिकेट करियर की तरह ही फिल्मी करियर भी कुछ खास नहीं रहा। शादी के बाद रीना रॉय पाकिस्तान में रहने लगी। इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई, सनम खान, लेकिन दोनों में आपसी अनबन होने के कारण ये शादी टिक नहीं पाई और साल 1992 में रीना रॉय ने मोहसिन खान से तलाक ले लिया और वापस इंडिया आ गईं। हालांकि तलाक के बाद उनकी बेटी सनम खान की कस्टडी उनके पति मोहसिन खान को मिली थी, लेकिन मोहसिन खान की दूसरी शादी के बाद रीना रॉय को उनकी बेटी वापस मिल गई। कहा जाता है कि रीना रॉय की बेटी सनम खान को वापस इंडिया लाने में शत्रुघ्न सिन्हा ने उनकी काफी मदद की थी। साल 1992 में इंडिया लौटने के बाद रीना रॉय ने आदमी खिलौना है, अजय और गैर जैसी फिल्मों में काम किया। रीना रॉय आखिरी बार साल 2000 में रिफ्यूजी फिल्म में नजर आईं। इसके अलावा वो कई रियलिटी शोज में भी एज अ गेस्ट नजर आती रहती हैं। वो मुंबई में ही अपनी बेटी सनम खान के साथ रहती हैं। रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा की प्रेम कहानी मुकम्मल भले ही ना हो सकी, लेकिन दोनों की बातों में एक दूसरे के लिए सम्मान आज भी झलकता है।